आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। ताकत देखी जब गत वर्ष हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला ऐसी एग्जीबिशन हम लोगों ने लगाई थी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन्हें वहां पर हम डिस्प्ले कर सके। एक ट्रेड शो का आयोजन किया था। आप आश्चर्य करेंगे कि 3 दिन के लिए ट्रेड शो था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया था और 3 दिन के इस ट्रेड शो में 4 लाख से अधिक लोगों ने वहां पर आकर के भागीदारी की। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां आए थे, जिन्होंने वहां पे अपने ऑर्डर प्लेस किए और सीधे वहां से उन लोगों को खरीदने की व्यवस्था की। आज अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाएं उत्तर प्रदेश की ओडीओपी की योजना के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी चीजें इसमें आगे बढ़ सकती हैं। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आदरणीय राज्यपाल महोदया जब गुजरात के अंदर इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ 1995 में जब की थी, आप सोचिए आज से 28 वर्ष पहले, 28-29 वर्ष पहले जिस कार्यक्रम का शुभारंभ गुजरात की धरती से प्रारंभ हुआ, गुजरात की धरती जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की एक नई प्रेरणा हम भारतवासियों को दी। गुजरात की वो धरती जिन्होंने सरदार पटेल जैसे भारत माता के एक सपूत को जन्म दिया, लौह पुरुष के रूप में जिनकी हम सब वंदना करते हैं, उस धरती में ग्रामश्री संस्था का जन्म होता है और इस संस्था के द्वारा वहां के ग्रामीण क्षेत्र में आर्टिजन्स को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को प्रोत्साहित करने के एक बड़े अभियान को, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, उन्हें डिजाइन के साथ जोड़ना, उन्हें मार्केटिंग के साथ जोड़ना, उन्हें एग्जीबिशन के माध्यम से प्रोत्साहन देना, जो कार्यक्रम वहां प्रारंभ हुआ, आज उत्तर प्रदेश में भी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर से आए हुए ऐसे आर्टिजन्स को यहां बुला करके, आमंत्रित करके, वे लोग इस संस्था के माध्यम से एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान, डिजाइनिंग के आदान प्रदान और उनके द्वारा बनाए गए क्राफ्ट्स को हम अपने यहां उपयोग कर सके। आज आप देखते होंगे पिछले कुछ वर्षों से एक अंतर देखने को मिला। पहले हमारे यहां कोई पर्व और त्योहार पड़ता था, होली है, दीपावली है, विजयादशमी है, कोई भी त्योहार होता था, चीन के द्वारा निर्मित सामान भारत के मार्केट में छाए हुए रहते थे। उनकी क्वालिटी नहीं होती थी। यहां तक कि दीपावली के अवसर पर गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी चीन से बनकर के आती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर जब हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित किया, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के अनुरूप जब कार्य प्रारंभ हुआ, आज लोगों ने लोकल प्रोडक्ट को महत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे कोई किसी को गिफ्ट भी देता है तो मैं यूपी के अंदर से देखता हूं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से ही जुड़े हुए प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। या हमारे जितने भी हस्तशिल्पी या कारीगर होते हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं, या दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वे भी भारत के ही किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए प्रोडक्ट को उन राष्ट्राध्यक्षों को भेंट स्वरूप भी देते हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि इस फील्ड में अपार संभावना है। इन संभावनाओं को इस प्रकार के एग्जीबिशन के माध्यम से
ये न केवल एक दूसरे के प्रोडक्ट को देखने का बल्कि एक दूसरे की कला को, उनकी विधा को, उनकी परंपरा को जानने का भी एक अवसर हम सबको प्रदान करता है। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान अगर हम करते हैं और इसके साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं तो हमारे काम को और भी आसान करता है और मार्केट की आवश्यकता और उनकी डिमांड के अनुसार हम उन्हें सप्लाई करने की सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में भी हमें मदद करता है। हमें प्रसन्नता है कि इस संस्था में आदरणीय राज्यपाल जी की अपनी व्यस्तता के बाद श्रीमती अनारबेन